ये एक नर भालू था जिसने वॉलरस का शिकार करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। अंत में उसे कोई भोजन नहीं मिला और वह भूख से मर गया। लेकिन उसकी यह दुर्भाग्यपूर्ण मौत ही एक भूखी माँ भालू के जीवित रहने का सहारा बन गई। अपने ही जैसे जीव का शव खाना एक चौंकाने वाली लेकिन वास्तविक घटना है। धरती के तापमान में बढ़ोतरी के कारण समुद्री बर्फ जल्दी पिघलने लगी है और जमने में देरी हो रही है। इससे ध्रुवीय भालू ज्यादा समय तक जमीन पर फंसे रहते हैं और सील का शिकार नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को खाना उनके लिए सबसे क्रूर लेकिन मजबूरी भरा विकल्प बन गया है। पिछले 10 वर्षों में हडसन बे के ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 22% की कमी आई है और एक दूसरे को खाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह उनकी सबसे निराशाजनक परिस्थिति में अपनाई गई एक कठोर अनुकूलन प्रक्रिया है। ध्रुवीय भालू जमीन पर रहने वाले अन्य जानवरों जितने फुर्तीले नहीं होते, इसलिए वे आसानी से शिकार नहीं कर पाते और कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ता है। शरद ऋतु आने के बाद भी यह माँ भालू और उसके 2 बच्चे स्नो और एला ज्यादातर समय भूखे ही रहते हैं। वे कभी कभी समुद्री शैवाल खाकर पेट भरने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम होती है। कुछ ध्रुवीय भालू अब मछलियां पकड़ना सीखने लगे हैं। ये माँ भालू भी अपने बच्चों को लेकर वहां जाती है, लेकिन भले ही उनका आकार भूरा भालू जैसा हो, मछली पकड़ना उनके लिए बहुत कठिन होता है। कई बार पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो उससे मिलने वाली ऊर्जा मेहनत से कम होती है। माँ भालू पूरी तरह थक चुकी है लेकिन वह हार नहीं मान सकती क्योंकि उसके बच्चों की जिंदगी उसी पर निर्भर है। इन दिनों वह हर दिन भूख की पीड़ा सहती है। घास और पौधे खाना उसकी आदत बन गया है लेकिन बच्चों को दूध पिलाने में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। 1 महीने से ज्यादा समय से वह सिर्फ पौधों के सहारे जी रही है। इस पोषणहीन भोजन के कारण उसका वजन लगातार घटता जा रहा है और वह बेहद कमजोर हो चुकी है। फिर भी वह हर दिन समुद्र किनारे जाकर भोजन की तलाश करती है लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। दिसंबर की शुरुआत में बर्फीली हवाओं के साथ तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यह ध्रुवीय भालुओं के लिए उम्मीद की किरण है क्योंकि 5 महीने का भूख का दौर अब खत्म होने वाला है। समुद्र की सतह धीरे धीरे जमने लगती है। जैसे ही बर्फ पूरी तरह जम जाएगी, माँ भालू अपने बच्चों के साथ सील का शिकार कर सकेगी और पर्याप्त चर्बी जमा कर पाएगी। इससे वह अपने बच्चों को भरपूर दूध भी पिला सकेगी। सैकड़ों ध्रुवीय भालू समुद्र के किनारे इकट्ठा होकर बर्फ जमने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन दिन बीतते जाते हैं, समुद्र पूरी तरह नहीं जमता और बर्फ इतनी मजबूत नहीं होती कि भालू उस पर चल सके। माँ भालू के लिए यह समय सबसे खतरनाक है क्योंकि भूखे नर भालू अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। स्नो और एला अब पहले जैसे चंचल नहीं रहे। सवाल यह है कि वे कब तक टिक पाएंगे। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माँ भालू उन्हें एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर ले जाती है जहाँ से वह समुद्र की स्थिति पर नजर रख सकती है। लेकिन अब वह इतनी कमजोर हो चुकी है कि कभी भी दूध देना बंद कर सकती है। वह बस लेटी रहती है ताकि ऊर्जा बचा सके। लंबे इंतजार के बाद भी समुद्र पूरी तरह नहीं जमता और माँ भालू का दूध भी खत्म हो जाता है। अगर वह अब भी खाना नहीं ढूंढ पाती तो उसके बच्चे ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। आखिरकार वह अकेले ही जंगल की ओर जाने का फैसला करती है जहां खतरा और भी ज्यादा है। यह इलाका भेड़ियों का है और यहाँ क्या होगा कोई नहीं जानता। भेड़ियों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वे लगातार शिकार की तलाश में रहते हैं। माँ भालू पूरे दिन भोजन खोजती रहती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे यह नहीं पता कि कुछ किलोमीटर दूर एक बूढ़ा हिरण ठंड से मर चुका है और सबसे पहले वहां कौवे पहुंचे हैं। कौवे उस जमे हुए शव को पूरी तरह नहीं खा सकते क्योंकि उसकी खाल बहुत सख्त होती है।